Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to discuss a poem In Love by Kamla Das. So those who are new to my channel, please do subscribe my channel. Okay, now let's start. So Kamla Das was born on 31st March 1934 and she died on 31st May 2009. And she was fondly known as the Queen of Malabar, and her pen name was Madhavi Kutti. And this particular poem, it was published in 1965. और कमला दास जो थी, शी वॉज अ वेरी बोल्ड लेडी. वो अपने राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा शी यूज टू राइट ओपनली अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन, जैसे जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड केयर, सेक्सुअलिटी, ये सब टॉपिक्स को लेकर वो बहुत खुल के अपनी बुक्स में लिखती थी, अपने वर्क्स में लिखती थी. इसीलिए पीपल यूज टू लव हर वेरी मच और उनके वर्क्स को भी लोग बहुत एडमायर करते थे. So let's start now. So in love. Oh, what does the burning mouth of sun burning in today's sky? So what does the burning mouth of sun? So what is the burning mouth? तो इस फर्स्ट सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि इट वॉज समर टाइम. इंडिया में ड्यूरिंग समर सीजन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एंड इट इज़ पीक टाइम. तो इट वॉज बर्निंग माउथ, तो वो ये समर टाइम था. Of sun burning in today's sky, and the sun was burning in sky. धूप बहुत तेज थी और बहुत गर्मी लग रही थी. Remind me, oh yes, his mouth and his limbs like pale, and remind me, oh yes. तो यहाँ उनको कुछ चीज़ उनको याद आया, उनको कुछ चीज़ की याद आई. His mouth and his limbs. तो यहाँ पे जो पोएट हैं, शी इज डिस्कसिंग अबाउट हर पार्टनर. वो यहाँ पे उनके पार्टनर के बारे में बात कर रही हैं. एंड द पार्टनर, वो कह रही हैं ही वॉज ऑल्सो लाइक द बर्निंग सन. यहाँ वो अपने पार्टनर के बारे में बात कर रही हैं. कार्निवोरस प्लांट्स रीचिंग आउट फॉर मी एंड द सैड लाई ऑफ माई अनएंडिंग लस्ट. सो कार्निवोरस प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स वो कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे रीच करते हैं दूसरों अपने अंदर दूसरे को समा लेने के लिए. वैसे ही हर पार्टनर कम टू हर लाइक अ कार्निवोरस प्लांट. जो उनके पार्टनर हैं वो उनको ऐसे आते हैं जैसे एक कार्निवोरस प्लांट दबोच लेता है अपने शिकार को, वैसे ही वो उनका पार्टनर आते हैं और उनको ऐसे कस के पकड़ लेते हैं. द पोएट ऑल्सो हैज़, वो कहना चाहते हैं द पार्टनर, उनके जो पार्टनर है, ही हैज़ अनएंडिंग लस्ट. उनका लस्ट कभी ख़त्म नहीं होता है. सो वो जो कमला दास हैं उनको एक रियल लव चाहिए, उनको स्पिरिचुअल लव, रियल लव उनको पसंद है. बट ऑन द अदर हैंड जो पार्टनर है, ही इज़ फुल ऑफ लस्ट. वेयर इज़ रूम, एक्सक्यूज और इवन नीड फॉर लव, फॉर इजंट ईच. सो द पार्टनर, ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन सेक्शुअल लव, इन सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन. उसको मेंटल पीस या स्पिरिचुअल लव, प्योर लव, इन सब से कोई भी उनको समझ में नहीं आता है. बोथ आर ऑपोजिट. Whereas कमला दास, शी इज़ इन सर्च ऑफ प्योर लव, जो सेल्फलेस लव होता है, जो स्पिरिचुअल लव होता है, जो लोग बस बॉडी से नहीं, उनके बातों से, उनके थॉट्स से उस इंसान से प्यार करना चाहते हैं. कमला दास इज़ लाइक दैट. बट ऑन द अदर हैंड द पार्टनर, ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन फिजिकल लस्ट. उनको बस लस्ट दिखाई देता है. एंड दैट इज़ वाई बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी. वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं. Embrace a complete thing, a finished jigsaw. So embrace a complete thing, a finished jigsaw. What is a jigsaw? Jigsaw means jigsaw puzzle होता है. जो बच्चे जो puzzles खेलते हैं वो है. तो यहाँ पे वो puzzle के बारे में क्यों बात कर रही हैं? She is telling that every time the partner comes and hugs her, जब उनके पार्टनर आते हैं और उनको हक करते हैं तो उनके कमला दास, उनके माइंड में एक पज़ल जैसा फील होता है. पज़ल इन द सेंस जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते. वो सोचते हैं कि ये प्यार है, ये लस्ट है, या क्या है. ये उनके दिमाग में ये पज़ल जैसा होता है. वो हर बार हक करते हैं लेकिन उनको वो लव वाली फीलिंग नहीं आती है. इट इज़ ओनली अ फिजिकल, इट इज़ ओनली लस्टफुल. ये उनके दिमाग में बस लस्ट है. When mouth on mouth I lie. So
ignoring my poor moody mind. When mouth on my mouth means when they are in their physical intimacy, या फिर वो when both are kissing to each other, तो उनको जो है वो spiritual love उनको दिखाई नहीं देता है. उनको बस ये लगता है कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनका फिजिकल यूज़ कर रहे हैं, और उनको वो फीलिंग, वो लव जो आउट ऑफ लव जो होता है फिजिकल इंटीमेसी, वो कमला दास को उनमें नज़र नहीं आता है. एंड दैट इज़ वाई शी इज़ इग्नोरिंग हर माइंड एंड शी वॉन्ट्स टू गिव प्लेजर टू हर पार्टनर. इसीलिए उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो अपना मूड को बहुत बहुत तरीके से समझा के, ताकि उनके पार्टनर को बुरा ना लगे, दैट इज़ वाई शी इज़ इंडल्ज्ड इन दैट एक्टिविटी, ताकि उनके पार्टनर को बुरा ना लग जाए. इसीलिए वो ये एक्टिविटी में उनके साथ वो हिस्सा लेती हैं, एंड शी इज़ डूइंग ऑल दोज थिंग्स. While pleasure with deliberate gaiety trumpets harshly into the silence of the room. So with pleasure with deliberate means जो होता है gaiety means happy, जैसे ज़बरदस्ती वो खुश होने की कोशिश कर रहे हैं. trumpets harshly into the silence of the room, as if जैसे वो pleasure है, वो pleasure को वो खुशी से नहीं कर रही, डेलिबरेटली वो खुशी दिखाने की कोशिश कर रही हैं. तो कमला दास यहाँ पे कहना चाहती है, शी इज़ ट्राइंग टू डेलिबरेटली शो हर हैप्पीनेस. वो उनके पार्टनर जो हैं उनको ज़बरदस्ती वो खुश होने का नाटक कर रही हैं, और उनको दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ. शी फोर्सेस हर सेल्फ टू बी हैप्पी. शी इज़ फोर्सिंग हर सेल्फ. वो अंदर से खुश नहीं है, बस ऊपर से वो फोर्सफुली मैं खुश हूँ दिखाने की वो कोशिश कर रही हैं. देर इज साइलेंस इन हर. तो ये जो साइलेंस इन द रूम, इसका दो मतलब है. एक तो वो दोनों बोथ ऑफ द पार्टनर दे आर इन द रूम, दैट इज़ वाई नो बडी इज़ देयर, दैट इज़ वाई द रूम इज़ साइलेंस. एंड वन मोर थिंग, दैट इन हर हार्ट, सिम्बॉलिकली उनके दिल में भी बहुत खालीपन है, कुछ भी नहीं है उनके दिल में, वो बहुत खाली है और अंदर से वो बहुत दुखी हैं. एट नून आई वॉच द स्लीप crows flying like poison in wings and at night. So अभी वो आफ्टरनून के बारे में बात कर रही हैं, और आफ्टरनून में वो क्या देखती हैं, शी सॉ अ क्रो, और क्रोज को देख के और उनके विंग्स में ऐसे लगता है जिससे किसी ने पॉइजन लगा दिया हो, और स्लीप उनके विंग्स चमक रहे हैं और ऐसा लग रहा है किसी ने उनके विंग्स में पॉइजन लगा है. तो ये सब चीज़ उन्हें बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि इनसाइड हार्ट शी इज़ नॉट हैप्पी. इसीलिए समटाइम्स उनको वो बर्ड्स को भी देख के भी वो नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं. ऐसे जैसे होता है इंसान जब कोई अंदर से खुश नहीं होता तो उसको नेगेटिव चीज़ें हर चीज़ में दिखाई देती हैं, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव इन द बर्ड्स ऑल्सो. उनको वहाँ भी वो नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं. From behind the Burdwan road, the corpse bearers lay, cried, "Bol Hari Bol." From behind the Burdwan road, Burdwan is a place in कोलकाता. कोलकाता में एक प्लेस है वहाँ पे, तो शायद वहाँ पे वो हैं, इसीलिए वो रोड के पीछे से उनको आवाज़ सुनाई दे रहा है, बोल हरी बोल. और ये क्या है आवाज़ है, तो जो लोग हैं, जो कॉर्प्स बियरर्स हैं, जो डेड बॉडी को उठा के लेके जाते हैं, वो जब डेड बॉडी को उठा के लेके जब शमशान तक लेके जाते हैं तो रास्ते में हरी बोल वो बोलते हुए जाते हैं. तो ये आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं. सो ये जब वो वहाँ खड़ी थी तो ये आवाज़ उन्होंने सुना कि कुछ कॉर्प्स बियरर्स एक कॉर्प्स को लेके रास्ते में जा रहे हैं, और ये चैंट करते हुए जा रहे हैं, बोल हरी बोल. A strange lacing for moonless nights while I walk the veranda sleepless. So a strange lacing of moonless night. तो moonless nights में उन रात को जब वो वरांडे में चल रही हैं तो वो बरांडे में चल रही हैं और उनको नींद नहीं आ रही है. नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो हैप्पी नहीं है अंदर से, वो हैप्पी नहीं है, वो सैड हैं, वो टेंशन में हैं, इसीलिए वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है. और वो चल के ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही हैं, और उनके माइंड में 1000 थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स मे बी, विच दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट हैप्पी. नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ रही हैं. A million questions awake in me and all about him, and there are a million questions that are coming in her mind about her partner. उनके पार्टनर को लेकर उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी कि उनका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, वो उनको रियल लव करेगा. बट ऑन द अदर हैंड जो पार्टनर है, ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन सेक्स एंड लस्टफुल एक्टिविटीज़. तो ये सब चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही हैं, इसीलिए उनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट हैप्पी.
The skin communicated thing that I dare not yet in his presence call our love. तो skin communicated means the physical relation, and she is talking about sex here, कि उनके बीच में सेक्स तो हुआ है, उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है, बट इस चीज़ को भी लेकर वो खुश नहीं है. शी इज़ नॉट हैप्पी कि इन उनके पार्टनर के प्रेजेंस में भी दे आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स, बट जो उनको प्योर लव चाहिए, जो उनसे प्यार करे, उनके थॉट्स से, उनके बातों से उनसे प्यार करे एज अ ह्यूमन बीइंग, वो चीज़ उनको नहीं मिला है. बट रैदर द पार्टनर ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन लस्ट एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़. तो वो यही कह रही हैं कि वी दे हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप, बट स्टिल देन शी इज़ नॉट हैप्पी विद दैट मैन, एंड दैट इज़ वाई हर माइंड इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी. So this is the end of the poem, and the main theme of this poem is the search of real love. जो थीम है इसका, जो पोएट हैं वो उनको वो रियल लव चाहिए अपने पार्टनर से. शी इज़ इन सर्च ऑफ रियल लव, जो उनसे प्यार करे, उनके थॉट्स से, उनके बातों से, उनके आइडियाज़ से प्यार करें. एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी वांट्स, जो चाहिए. लेकिन ऑन द अदर हैंड द पार्टनर इज़ टोटली डिफरेंट एंड ही इज़ ऑन अदर मूड, और उसको बस ही इज़ ओनली interested in physical intimacy. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो. Please do write me on the comment section, and please do subscribe my channel. Thank you.